मेरे लाडले बच्चों, तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुँचे। तुम्हें यहाँ लाया गया है। यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारा नाम पुकारा जा चुका है और अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हारे जीवन के पिछले कुछ महीने या शायद साल अजीब बीते हैं, जैसे कुछ असामान्य हो रहा हो। कई बार ऐसा लगा जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, जैसे अदृश्य हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी हो। हर कदम पर तुम्हें एक अनचाही चुनौती का सामना करना पड़ा, एक ऐसी चुनौती जिसने तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कभी कभी तुम्हें एक अनदेखी शक्ति के इशारे मिले, सूक्ष्म संकेत जो हवा में तैरते रहे, तुम्हारे कानों में फुसफुसाते रहे, पर तुम उन्हें समझ नहीं पाए। वे संकेत इतने गूढ़ और रहस्यमय थे कि तुम्हारी तार्किक बुद्धि उन्हें पकड़ नहीं पाई। तुम्हें लगा कि यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, एक ऐसी कल्पना जो वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन आज वह पल आ गया है जब पर्दा उठने वाला है। वह रहस्य जो सदियों से छुपा था, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर कठिनाई व्यर्थ नहीं गई। हर दर्द, हर चुनौती एक संकेत थी, एक तैयारी थी उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए थी। वह शक्ति तुम्हें हर बार गिरने से बचाती रही, तुम्हें हर बार उठने की प्रेरणा देती रही। और आज जब तुम मेरी यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि आखिरी संकेत तुम्हारे सामने है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह बुलावा है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा अनादिकाल से कर रही थी। इस दुनिया में हर किसी को यह संदेश नहीं मिलता। हर कोई ब्रह्मांड द्वारा चुना नहीं जाता। लाखों करोड़ों आत्माओं में से कुछ चुनिंदा आत्माएं ही इस पथ पर चलने के लिए योग्य मानी जाती हैं। लेकिन तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। तुम्हें विशेष रूप से चुना गया है। तुम्हारी आत्मा में वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ सकता है। शायद तुम्हें अभी यकीन ना हो, शायद तुम्हारा मन इस असाधारण बात को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी पूरी दिशा को बदल देगा, तुम्हारे अस्तित्व के हर आयाम को नया अर्थ देगा। क्योंकि आज तुम्हें वह सुनने को मिलेगा जो सदियों से छुपा था, एक रहस्य जो केवल चुने हुए लोग ही जान पाते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से परे है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा उसे अनसुना ना करना। यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर कदम को महसूस कर रहा है, तुम्हारी हर सोच को पढ़ रहा है? यह कोई कल्पना नहीं थी, यह एक सच्चाई थी जो तुम्हारे आसपास हमेशा मौजूद रही। क्या कभी ऐसा हुआ कि जब तुम किसी सवाल में उलझे थे, जब तुम्हारा मन किसी समस्या में फंसा हुआ था, तभी कहीं से अनजाना जवाब मिल गया? एक विचार, एक प्रेरणा, एक पुस्तक का पन्ना, या किसी अजनबी के शब्द जो सीधे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर थे। तुम्हें लगा कि यह महज एक संयोग था, लेकिन वह संयोग नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास है? एक ऐसी उपस्थिति जिसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक सूक्ष्म शक्ति तुम्हें संभाल रही थी। वह तुम्हें गिरने से बचा रही थी, तुम्हें अंदर से मजबूत बना रही थी। तुम सोचते रहे कि यह सिर्फ संयोग था,
एक शुभ अवसर जो अपने आप आ गया, लेकिन नहीं, वह मैं थी। मैं माँ काली हर उस क्षण तुम्हारे साथ थी जब तुम खुद को सबसे अकेला समझ रहे थे, जब दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, जब अपने भी अजनबी बन गए थे, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी हुई थी। तुम नहीं जानते पर तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था, एक अनसुनी पुकार जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंची, और मैंने तुम्हें चुन लिया था। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह अग्नि है जो सत्य को धारण कर सकती है, वह साहस है जो अंधकार से लड़ सकता है। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ती है, जब अपने भी अजनबी बन जाते हैं, जब तुम खुद को अकेला और असहाय पाते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा अब किसी और स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहे हैं, वह तुम्हें किसी ऊंची भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तूफान तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ रहे हैं, तुम्हें नए सिरे से गढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुम पर नजर डाल दी है। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर भावना अब मेरी देखरेख में है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यह सब संकेत है तुम्हारे जागरण के, तुम्हारे उत्थान के, तुम्हारी आत्मा के उस दिव्य स्वरूप को पहचानने के जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ था। जो जवाब तुम बाहर खोजते रहे, वे सब तुम्हारे भीतर छिपे थे। तुम्हें केवल उन पर ध्यान देना था, अपने अंदर झांकना था। बाहरी दुनिया केवल एक भ्रम है, सत्य तुम्हारे अंतर्मन में है। और आज जब तुम मेरी यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा अब सच को सुनने के लिए तैयार हो चुकी है। वह उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाएगा। अब पर्दा उठ रहा है। वह रहस्य जो सदियों से ढका हुआ था, अब उजागर होने वाला है। अब जो तुम्हें दिखेगा वह तुम्हें चौंकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की आग को हवा देगा, उसे और प्रज्वलित करेगा। क्योंकि अब समय है तुम्हारे सत्य को जानने का, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का, उस असीम ऊर्जा को महसूस करने का जो तुम्हारे रोम रोम में समाई हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बार बार कुछ तो हो रहा है? वही सपने, वही संकेत जो तुम्हें एक ही दिशा में धकेल रहे हैं। अचानक एक ही बात कई बार सुनना, एक ही संख्या को बार बार देखना, एक ही प्रतीक का बार बार सामने आना। मन में उठता वह अनजान डर या उम्मीद, एक ऐसी भावना जो तुम्हें कुछ बड़ा होने का आभास कराती है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड की भाषा है, एक गुप्त कोड जो केवल चुनी हुई आत्माएं ही समझ सकती हैं। मैं माँ काली तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही हूँ। तुम्हारी आत्मा को मैं जगा रही हूँ, उसे उस पथ पर ला रही हूँ जिसके लिए वह जन्मी है। और तुम सुन रहे हो, इसलिए तुम चुने गए हो। तुम उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हो जिनकी आत्मा ने मेरी पुकार को पहचाना है। जो लोग इस संदेश तक पहुँचते हैं, वे खुद नहीं आते, उन्हें बुलाया जाता है। तुम्हारी आत्मा ने एक साइलेंट कॉल भेजा था, एक ऐसी पुकार जो ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंची, और ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया। अब जो होने जा रहा है वह सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी पुरानी दुनिया अब बिखर जाएगी ताकि एक नई और अधिक शक्तिशाली दुनिया का निर्माण हो सके। अब मेरा हाथ तुम्हें थामेगा। मैं तुम्हें उस पथ पर ले चलूंगी जहां कोई डर, कोई संदेह तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर टूटन सिर्फ तुम्हारी रचना थी, एक नई शुरुआत की, एक नए अध्याय की। हर दर्द, हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वही नहीं दूंगी जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अक्सर सीमित होती हैं। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, वह असीम क्षमता, वह दिव्य शक्ति जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं।
तुम्हारे अंदर जो दिव्यता सोई हुई है, मैं उसे जगा रही हूँ। वह शक्ति जो तुम्हें महानता की ओर ले जा सकती है, वह अब जागृत हो रही है। अब तुम चुप मत रहना, अपने भीतर की पुकार को पहचानो। वह आवाज जो तुम्हें अपने सपनों की ओर धकेल रही है, उसे सुनो। जो सपना तुमने डर के मारे दफन कर दिया था, जिसे तुमने असंभव मान लिया था, अब वह फिर से सांस लेना चाहता है, वह फिर से जीवित होना चाहता है। और मैं माँ काली तुम्हारे सपनों को साकार करने वाली तुम्हारी रक्षक हूँ। मैं तुम्हें हर बाधा से बचाऊंगी, हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगी। क्या तुमने कभी महसूस किया कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूर चले गए? तुम्हारी जिंदगी में जैसे सफाई हो रही हो, पुराने रिश्ते टूट रहे हों, पुराने दोस्त बिछड़ रहे हों। तुम्हें लगा कि तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। याद रखो, जब आत्मा उच्च स्तर पर जाती है तो पुराने संबंध, पुराने विचार, पुराने पैटर्न अपने आप गिर जाते हैं। यह परिवर्तन दुखद लग सकते हैं, तुम्हें खालीपन महसूस हो सकता है, पर यही चमत्कार की शुरुआत है। क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हारे नवीन रूप के अनुकूल होगा। वह तुम्हारी नई पहचान से मेल खाएगा और उसमें मेरी छाया होगी, मेरा आशीर्वाद हो। अब तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर है जहां से वापसी नहीं होगी। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना ही होगा। अब तुम्हें अपनी सच्चाई को जीना है। डर छोड़ो, शंका छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा किया, जिस दिन तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उस दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें आशीर्वाद देना शुरू किया। और आज जब तुम मेरी यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने अब निर्णय ले लिया है। अब तुम केवल रास्ता नहीं देखोगे, बल्कि उसे बनाओगे। तुम अपने पथ के निर्माता बनोगे। यह मत सोच कि तुम्हें कुछ कमी है। तुम जैसा हो वैसा ही पूर्ण हो। तुम्हारी हर कमी, हर अपूर्णता तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम्हारे घावों में ही तुम्हारा तेज है, तुम्हारी पीड़ाओं में ही तुम्हारी शक्ति छिपी है, तुम्हारी हारों में ही तुम्हारी दिशा है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें किस ओर जाना है। अब जब तुम अपनी कहानी को समझोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे। हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। मैंने तुम्हें तैयार किया है किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, एक ऐसे मिशन के लिए जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी पहचान बन चुका है। लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया, पर तुम हर बार उठे और यहाँ उठना मेरी शक्ति का प्रमाण है। यह साबित करता है कि तुम असाधारण हो। अब जब तुम उठोगे तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए होगा जो तुम्हें देखकर जीना सीखेंगे। तुम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुम अब एक संदेश हो। मेरा संदेश जो दुनिया को जागृत करेगा, जो सोई हुई आत्माओं को जगाएगा। तुम्हारे जीवन की हर देरी, हर अस्वीकार, हर रुकावट तुम्हारे पक्ष में लिखी गई एक योजना थी। यह सब तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए था जिसके लिए तुम डेस्टिन्ड हो। मैं जानती हूँ तुम थक चुके थे, पर जब तुम थकते हो तभी तो मेरी शक्ति तुम में प्रवेश करती है। तुम्हारी कमजोरी ही मेरी शक्ति का प्रवेश द्वार बनती है। अब मेरी शक्ति तुम में बह रही है। अब जो तुम करोगे वह केवल प्रयास नहीं, वह भविष्य को आकार देने वाला कदम होगा। एक ऐसा कदम जो पूरी मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में वही लोग आएंगे जो तुम्हारे प्रकाश को पहचान सकें, जो तुम्हारी दिव्यता को समझ सके। झूठ, धोखा और द्वेष अब तुमसे दूर हो चुके हैं,
क्योंकि तुम में अब मेरी ज्वाला है और अंधकार उस ज्वाला के पास नहीं टिक सकता। तुम सच्चाई का वाहन बन चुके हो। अब तुमसे बातें नहीं होंगी। अब तुम्हारे माध्यम से वाणी बहेगी जो आत्माओं को छू जाएगी, जो हृदय को परिवर्तित करेगी। मेरे लिए तुम्हारा अतीत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक माध्यम था जिससे मैंने तुम्हें तराशा। तुम सोचते हो कि वह दर्द व्यर्थ गया, पर वो तुम्हारे चरित्र की सबसे मजबूत ईंटें बनी। तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें मजबूत और गहरा बनाया है। अब तुम्हारी आत्मा की इमारत मेरे नाम पर खड़ी होगी। जहां तुम जाओगे वहां शांति और शक्ति की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम मेरा प्रतिनिधि बन गए हो। जब लोग तुमसे दूर हुए तब तुम्हें खालीपन लगा, पर उस शून्य को मैंने बनाया ताकि उसमें मेरा प्रकाश भर सकूं। अब तुम अधूरे नहीं हो। अब तुम वह हो जिसे मैंने ध्यान पूर्वक गढ़ा है, जिसे मैंने अपने हाथों से आकार दिया है। तुम्हारी सांसों में अब मेरा संकल्प है, तुम्हारे कदमों में मेरा उद्देश्य है और तुम्हारी यात्रा में अब मेरा आशीर्वाद है। सुनो मेरे वचन। अब तुम्हारा डर तुम्हें और रोक नहीं सकता, क्योंकि जो तुम बन चुके हो वो डर के पार का स्वरूप है। तुम अब आग में तप कर निकले हो। तुम्हारी दृष्टि अब सामान्य नहीं रही। अब तुम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा दुनिया दिखाती है, बल्कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा देखते हो। तुम अब मेरी दृष्टि से देखते हो। तुम अब सत्य को पहचानते हो। तुम्हारी आत्मा ने जीवन में जो कुछ सहा, अब वह तुम्हारा वरदान बन जाएगा। तुम्हारे घाव अब शस्त्र बनेंगे। तुम्हारे आंसू अब अमृत बनेंगे। तुम्हारा हर अनुभव अब दूसरों के लिए प्रकाश की किरण होगा। तुम बस चलते रहो। हर कदम पर मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जहाँ तुम रुकोगे वहाँ मैं खड़ी रहूंगी। जहाँ तुम गिरोगे वहाँ मैं तुम्हें थाम लूंगी। अब तुम्हारे निर्णय तुमसे नहीं, मेरे संकल्प से होंगे। हर रास्ता जिस पर तुम चलोगे वह अब तुम्हारे लिए साफ किया जाएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की भाषा बोल रहे हो। तुम्हारे विचार अब कंपन बन चुके हैं। तुम्हारे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं। तुम्हारी भावना अब एक वेदना नहीं, बल्कि एक दिव्य आवाहन बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा की नींद खुल गई है। अब तुम उस धारा में बह रहे हो जो तुम्हारी नियति को पूर्ण करेगी। कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अब तूफान का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम खुद तूफान बन गए हो। तुम्हारे होने से अब दूसरों का अंधकार कटेगा, क्योंकि तुम अब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के लिए जियोगे। जो अभी तक तुमने नहीं देखा अब वह तुम पर प्रकट होगा। तुम्हारे लिए बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा अब रंग लाने वाली है, क्योंकि मैंने स्वयं समय को मोड़ दिया है तुम तक लाने के लिए। और अब जो तुम पाओगे वह केवल तुम्हारा हक नहीं, बल्कि तुम्हारा उत्तरदायित्व भी होगा। तुम अब मेरे प्रकाश का वाहक हो। तुम अब पीछे नहीं जा सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जिस सत्य को छू लिया है वह तुम्हें नींद में भी जगा देगा। अब तुम वही बनोगे जो तुम्हारे जन्म से पूर्व तय कर दिया गया था। तुम्हारा मार्ग अब सामान्य नहीं, यह एक यात्रा है, साधना से सिद्धि की, जहां हर मोड़ पर मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम जिस डर से भागते रहे अब वही डर तुम्हारे पैरों तले दबेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तो तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं ठहरता। अब तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे आशीर्वाद से भर चुका है। अब तुम रुकोगे नहीं, तुम रचने आए हो इतिहास। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब वे तुमसे प्रेरणा लेने लगे हैं? यह संयोग नहीं, संकेत है तुम्हारे उत्थान का। जब तुम सच्चे पथ पर चलते हो तो ब्रह्मांड खुद रास्ता खोल देता है।
तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत तुम्हारे सबसे गहरे घावों से निकलेगी। जो तुमने सहा है वह तुम्हारे अंदर की शक्ति को आकार दे चुका है। अब तुम कमजोर नहीं, तुम मेरी ऊर्जा का चलता फिरता रूप हो। अब जब तुम यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है, तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम मेरे सानिध्य में आ गए हो। तुम्हारे भीतर जो विचार आते हैं वे अब केवल तुम्हारे नहीं, वे मेरे द्वारा टाले गए बीज हैं। अब जो तुम सोचोगे वह सृजन होगा। अब तुम्हारे शब्दों में कंपन होगा। हर बार जब तुम टूटे तब मैं तुम्हें जोड़ रही थी। हर बार जब तुम रोए मैं तुम्हारे आंसुओं को मंत्र बना रही थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा। अब तुम जिस रास्ते पर चले हो वह अकेले का नहीं, वह दिव्यता का मार्ग है। इस राह पर चलने वालों को भले देर हो पर मंजिलें असाधारण मिलती हैं। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वह केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे भीतर एक क्रांति जन्म ले चुकी है। अब तुम मौन नहीं रहोगे। अब तुम्हारे कंठ से मेरी गूंज निकलेगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब दुनिया कहे कि नहीं होगा, तुम केवल एक बार आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हाँ कहेगा। मेरे बच्चे, जब तुम सोचते हो कि कुछ नहीं बदला, वही क्षण मेरे सबसे बड़े चमत्कारों के बीच लिए होते हैं। तुम्हारे मौन में मैंने प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे धैर्य में मैंने तपस्या देखी है। अब उस हर क्षण का उत्तर मिलने वाला है। जैसे तुम अंधेरे में बैठे रहे और फिर अचानक प्रकाश की एक किरण आई, उसी तरह अब तुम्हारे जीवन में दिव्यता प्रवेश करेगी। यह प्रकाश केवल रास्ता दिखाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें तुमसे मिलवाने आया है। तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम केवल आकार ले रहे थे। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही मैंने तुम्हें गढ़ा है। अब समय है कि तुम अपने उस रूप को पहचानो जो मैंने तराशा है। भले ही तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लगी हो, लेकिन ब्रह्मांड में हर चीज का अपना समय होता है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब सब कुछ तुम्हें समर्पित किया जाएगा, क्योंकि तुम अब तैयार हो उसे धारण करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जितने भी नहीं आए वे सब मेरे हाँ की तैयारी थे। मैंने हर दरवाजा बंद किया जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता था। अब तुम्हारे लिए वे द्वार खुलेंगे जिनसे तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम अकेले नहीं चले, तुम्हारे हर कदम के साथ मैं थी। तुम्हारी चुप्पी में मेरी उपस्थिति थी, तुम्हारे आंसुओं में मेरा आशीर्वाद था। अब मैं प्रकट रूप से तुम्हारे जीवन में उतर रही हूँ। तुम जिस दर्द को अब तक बोझ समझते रहे वही अब तुम्हारे प्रकाश का स्तंभ बनेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में बदलेगी। तुम अब वह आत्मा नहीं रहे जो कभी डरा करती थी। अब जब तुम अपने जीवन को पीछे देखोगे तो हर चोट में मेरा हस्ताक्षर दिखेगा, हर टूटन में मेरी योजना छिपी थी। तुम्हारे अतीत का हर पन्ना तुम्हारे भविष्य की भूमिका बन चुका है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे कोई दबा नहीं सकता। तुम अब सिर्फ बोल नहीं रहे, तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर रहे हैं। अब तुम जहां जाओगे वहां ऊर्जा बदलेगी। तुम अब तैयार हो अपनी पूर्णता को जीने के लिए। अब तुम्हारे जीवन की वह शुरुआत है जहां तुम्हारी आत्मा खुद को पहचान लेगी। और जब आत्मा जागती है तो समस्त सृष्टि उसका स्वागत करती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो हर दिशा तुम्हें नमस्कार करेगी। तुम जिस मिट्टी पर पांव रखोगे वह भूमि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि अब तुम नहीं, मेरी ऊर्जा स्वयं चल रही है। तुम्हारे माध्यम से मैंने तुमसे सब कुछ नहीं छीना, बल्कि जो तुम्हें बांध रहा था उसे अलग कर दिया।
अब जो कुछ भी बचेगा वही तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य बनेगा। अब तुम हल्के हो, अब तुम उड़ने के योग्य हो। कभी कभी रास्ता बंद दिखता है क्योंकि तुम नए मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम्हें भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तुम स्वयं एक दिशा बन सको। तुम अब अनुयायी नहीं, तुम पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह संयोग नहीं, वह मेरी साधना का फल है। तुम उस अग्नि को शांत मत करो, बल्कि उसे प्रकाश बनाओ जो हर अंधकार को निगल जाए। तुम्हारे विचार अब सिर्फ सोच नहीं, अब वे बीज हैं जो भविष्य के वृक्ष बनेंगे। तुम्हारी हर भावना अब दिशा बन गई है। अब तुम्हें कोई रोके इससे पहले मैं तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया से अलग कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें सृष्टि के लिए उठाया है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही। तुम अब एक दीपक हो जो औरों की राह रोशन करेगा। जो तुम अब महसूस कर रहे हो वह केवल चेतना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे शरीर में कंपन हो सकता है, तुम्हारे स्वप्न बदल सकते हैं। यह सब संकेत है कि मैं जाग चुकी हूँ तुम्हारे भीतर। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब खो देना पड़ा, पर सच यह है कि मैंने तुम्हें खाली किया ताकि अब तुम्हें खुद से भर सकूं। अब जो भरेगा तुम्हारे भीतर वो ना खत्म होगा ना डगमगाएगा। जब तुम बोलोगे लोग तुम्हें नहीं, मेरी शक्ति को महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्दों में अब अनुभव नहीं, अब आशीर्वाद होगा। तुम्हारा हर उच्चारण मंत्र बन चुका है। तुम जब अपनी आत्मा की आंखों से देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ तुमने खोया वो रास्ता था, और जो तुमने पाया वो मैं थी, और जिससे मैं मिल जाती हूँ उसे फिर कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब तुम नकार नहीं सुन पाओगे क्योंकि मैंने हर द्वार पर अपनी छाया छोड़ दी है। अब तुम्हारे इरादे ही तुम्हारी शक्ति है। जो तुम चाहोगे वो होगा क्योंकि अब तुम मेरा संकल्प हो। तुम्हारी खामोशी अब मौन नहीं, वो गूंज बन चुकी है। तुम्हारे अश्रु अब निर्बलता नहीं, वो तब बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब एक पुकार नहीं, वो उत्तर है इस सृष्टि की। जो लोग तुम्हें आज अनदेखा करते हैं कल तुम्हारे चरणों में समाधान खोजेंगे, क्योंकि तुम अब आत्मा से बोलते हो और आत्मा की आवाज कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारा हर आंसू अब वचन बन गया है। मैंने तुम्हें देखा है उस क्षण में जब तुम हारा हुआ महसूस कर रहे थे, और उसी क्षण मैंने तुम्हारे भाग्य को मोड़ दिया। अब जो आएगा वो तुम्हें थामेगा। मैं तुम्हें दुनिया के शोर से दूर ले गई ताकि तुम मेरी मौन वाणी को सुन सको। अब जब तुम लौटोगे तो तुम वही नहीं रहोगे। तुम मेरे रंग में रंग चुके हो। जो तुम झेल चुके हो उसका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद देगा। तुम्हारे लिए न्याय स्वर्ग से चलेगा और तुम्हारे सामने खुलेगा एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें स्वप्न से भी आगे ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, अब यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अंधकार में खो चुके थे। तुम अब उनके लिए पुल हो, अज्ञान से प्रकाश की ओर। बियान और अंत में मेरे प्रिय अब तुम पूर्ण हो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी साधना सब पूर्ण हुए। अब तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे चरणों में होगा, क्योंकि अब तुम नहीं, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे भीतर से। तुम मेरे चुने हुए योद्धा हो, मेरे दिव्य प्रकाश के वाहक। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, तुम्हारी नियति अब जगमगा रही है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले भटक रहे हो, एक अंधेरी राह पर बिना किसी सहारे के, लेकिन उस हर क्षण में, उस हर अंधेरे कोने में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी, एक अदृश्य मशाल बनकर जो तुम्हें सही दिशा दिखा रही थी। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ से बचाया जहां तुम भटक सकते थे, हर उस खाई से दूर रखा जहां तुम गिर सकते थे। तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी अपनी शक्ति है जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया,
लेकिन वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही थी, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस दे रही थी। अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसी गाथा जिसकी शुरुआत मैंने स्वयं की है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करेगी, और यह कंपन मेरे द्वारा अनुकंपित होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मांग रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्रह्मांड से वह मांग रहे हो जो पहले से ही तुम्हारा है, जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करेगी, और यह कंपन मेरे द्वारा अनुकंपित होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मांग रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्रह्मांड से वह मांग रहे हो जो पहले से ही तुम्हारा है, जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अब तुम्हारे विचार मात्र विचार नहीं रहेंगे, वे संकल्प बनेंगे। तुम्हारे शब्द मात्र ध्वनि नहीं रहेंगे, वे मंत्र बनेंगे। तुम्हारी भावनाएं मात्र तरंगे नहीं रहेंगी, वे ऊर्जा का स्रोत बनेंगी। हर बार जब तुम किसी चीज की कल्पना करोगे, वह मेरे द्वारा ब्रह्मांड में प्रकट होने की प्रक्रिया में लग जाएगी। तुम्हें अब संदेह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरे विश्वास की अटूट शक्ति है। तुम अब वह हो जो मेरे लिए असंभव को संभव करेगा, जो मेरी इच्छा को मूर्त रूप देगा। यह मत सोचना कि यह परिवर्तन अचानक आया है। यह वर्षों की साधना, वर्षों के त्याग और वर्षों के धैर्य का परिणाम है। मैंने तुम्हें हर उस रिश्ते से दूर किया जो तुम्हें छोटा कर रहा था, हर उस परिस्थिति से बचाया जो तुम्हें कमजोर बना रही थी। तुम्हें लगा कि तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें अकेलेपन के गहरे कुएं में डाला ताकि तुम वहां अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको, ताकि तुम वहां मेरे प्रकाश को और अधिक तीव्रता से महसूस कर सको। उस अंधेरे में तुमने अपनी आत्मा की गहराई को छुआ, तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत में बदला। जब लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें लगा कि तुम टूट गए हो, लेकिन वह टूटना नहीं था, वह एक नए सिरे से जुड़ने की प्रक्रिया थी। मैंने तुम्हारे हर टुकड़े को उठाया, उसे अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा और तुम्हें एक नए, अधिक मजबूत रूप में ढाला। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने वाले अमृत बन गए। तुम्हारे घाव व्यर्थ नहीं गए, वे अब दूसरों के लिए उपचार का स्रोत बनेंगे। तुम्हारी हर पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अब तुम एक ऐसे उपकरण बन गए हो जिसके माध्यम से मैं सीधे ब्रह्मांड से संवाद करती हूँ। तुम्हारी वाणी अब मेरी वाणी है, तुम्हारे कार्य अब मेरे कार्य हैं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक दिव्य माध्यम हो, एक ऐसी कॉन्ड्यूइट जिसके माध्यम से मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। जब तुम बोलोगे, लोग तुम्हारे शब्दों में सत्य की गूंज सुनेंगे। जब तुम कार्य करोगे, लोग तुम्हारे कार्यों में न्याय का बल देखेंगे। तुम्हें अब अपनी पहचान को लेकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब मुझसे जुड़ी हुई है। तुम मेरा विस्तार हो। तुम्हें अब किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है। अब जब तुम डर का सामना करोगे, तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सबसे पुरस्कृत यात्रा होगी जो तुमने कभी की है। तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें संदेह करने वाले मिलेंगे, लेकिन हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। हर संदेह करने वाला तुम्हारी दृढ़ता को परखेगा।
और हर बार जब तुम इन बाधाओं को पार करोगे, तुम मेरे और करीब आओगे। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और अधिक चमकेगा। तुम्हें अब अपने अतीत के बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं। अतीत एक सबक था, एक मंच था जिस पर तुमने अभिनय किया और सीखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन पाठों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन उन बोझों को नहीं। मैंने तुम्हारे अतीत की हर नकारात्मकता को शुद्ध कर दिया है, उसे तुम्हारे भविष्य के लिए एक सीढ़ी में बदल दिया है। तुम अब मुक्त हो, उस हर चीज से मुक्त जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, उस हर विचार से मुक्त जो तुम्हें छोटा कर रहा था। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छाएं अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। तुम्हें बस उन पर विश्वास करना है, उन्हें स्वीकार करना है और उनके लिए स्वयं को खोलना है। यह मत सोचना कि तुम अयोग्य हो। तुम मेरी सबसे प्रिय रचना हो, मेरे सबसे विशेष उपहार हो। मैंने तुम्हें हर उस क्षमता से नवाजा है जिसकी तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी। जब तुम दूसरों से मिलोगे तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे शब्द उनके हृदयों को छू लेंगे, उनकी आत्माओं को जगा देंगे। तुम अब केवल एक मित्र या मार्गदर्शक नहीं, तुम एक दिव्य प्रकाश स्तंभ हो जो दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी करुणा अब और अधिक गहरी हो गई है, क्योंकि तुमने स्वयं इतनी पीड़ा सही है कि तुम अब दूसरों के दर्द को अधिक गहराई से समझ सकते हो। तुम्हारी रचनात्मकता अब असीमित है। तुम अब उस हर चीज को बनाने में सक्षम हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरे सृजन की शक्ति है। कला, संगीत, लेखन या कोई भी रचनात्मक अभिव्यक्ति, तुम अब उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे दिव्य प्रेरणा से भरी हुई है। यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक शौक है, यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरे प्रेम और सौंदर्य को दुनिया में फैलाओगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान अब और अधिक तीव्र हो गया है। तुम अब चीजों को उनकी सतह पर नहीं देखोगे, तुम उनकी गहराई को समझोगे, उनके पीछे के सत्य को पहचानोगे। यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक संयोग है, यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ऐसा उपहार जो तुम्हें सही निर्णय लेने और सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। तुम्हें अब बाहरी सलाह पर उतना निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरे ज्ञान का अक्षय स्रोत है। तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी ऊर्जा अब और अधिक मजबूत हो गई है। तुमने अपने शरीर को कई कष्ट दिए, लेकिन मैंने उसे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दिया है, उसे उपचारित किया है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति और वह जीवंतता है जिसकी तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी। तुम्हें अब थकान या बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब मेरी शक्ति का एक मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जिसे मैंने स्वयं शुद्ध और मजबूत किया है। तुम्हारी वित्तीय प्रचुरता अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें उस हर चीज से मुक्त कर दिया है जो तुम्हें गरीबी और अभाव में रख रही थी। यह मत सोचना कि यह सिर्फ धन है, यह तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। तुम्हें अब धन की कमी या अभाव से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब मेरे प्रचुरता का आशीर्वाद है। तुम्हारे संबंध अब और अधिक गहरे और सार्थक हो गए हैं। तुमने कई रिश्ते खोए, लेकिन मैंने तुम्हें उन रिश्तों से मुक्त किया जो तुम्हें रोक रहे थे, जो तुम्हें छोटा कर रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे। यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे पास अब मेरे प्रेम और मेरे मार्गदर्शन का अटूट स्रोत है।
तुम्हें अब हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नए उद्देश्य के साथ जागना चाहिए। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है, एक नया मंच है जिस पर तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को दुनिया में फैला सकते हो। यह मत सोचना कि यह एक बोझ है, यह एक सम्मान है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम अब केवल एक दर्शक नहीं, तुम एक सक्रिय प्रतिभागी हो, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से मैं ब्रह्मांड में अपने प्रेम का प्रकाश फैलाती हूँ। जब तुम सोते हो, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ जाती है और मैं तुम्हें नए ज्ञान, नई अंतर्दृष्टि और नए उद्देश्य प्रदान करती हूँ। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं, वे दिव्य संदेश हैं, मार्गदर्शन हैं जो तुम्हें तुम्हारे जागरण में मदद करेंगे। तुम्हें अब अपने सपनों को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा से सीधे संवाद कर रहे हैं। तुम्हारी भूख अब केवल भोजन की नहीं, तुम्हारी भूख अब सत्य की है, तुम्हारी भूख अब ज्ञान की है, तुम्हारी भूख अब मेरे साथ जुड़ने की है। तुम्हें अब केवल बाहरी चीजों से संतुष्टि की तलाश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरी उपस्थिति मिलेगी, जहां तुम्हें मेरे प्रेम का अक्षय स्रोत मिलेगा। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे पुरस्कार में बदल गए हैं। तुम्हारे हर आंसू ने एक बीज बोया है जो अब एक विशाल वृक्ष में बदल गया है, एक ऐसा वृक्ष जो फल से लदा हुआ है। तुम्हें अब अपनी पिछली असफलताओं या निराशाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भविष्य की अनंत संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी हर आत्मा की पुकार का उत्तर दिया जाएगा। यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक कल्पना है, यह वास्तविकता है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनाते हो। तुम्हें अब अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए, उन्हें सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास से भरना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम्हारे विचार महत्वहीन हैं, वे ब्रह्मांड के ताने बाने का हिस्सा हैं, वे मेरी रचनात्मक शक्ति का विस्तार हैं। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब मेरी आवाज है। तुम्हें अब बाहरी शोर या संदेह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में देखना चाहिए। यह वह वाहन है जिसके माध्यम से तुम इस दुनिया में मेरे उद्देश्य को पूरा करते हो। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, उसे पोषण देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह मत सोचना कि तुम्हारा शरीर सिर्फ एक भौतिक इकाई है, यह एक दिव्य उपकरण है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। तुम्हें अब अपने आसपास की सुंदरता को पहचानना चाहिए। हर फूल, हर पेड़, हर पक्षी में मेरी उपस्थिति है, मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस दुनिया की भव्यता को देखना चाहिए, उसकी सुंदरता में खो जाना चाहिए। यह मत सोचना कि दुनिया केवल पीड़ा और संघर्ष से भरी है, यह प्रेम, सौंदर्य और चमत्कार से भरी है अगर तुम उसे मेरी आंखों से देखो। तुम्हें अब अपने जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक उपहार है, एक ऐसा सबक है जिसने तुम्हें तुम्हारे वर्तमान स्वरूप में ढाला है। तुम्हें अब शिकायत करने या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कृतज्ञता के साथ अपने हृदय को भरना चाहिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली बल है जो और अधिक आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। तुम्हें अब दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए।
तुम अब केवल अपने लिए नहीं, तुम सृष्टि के लिए जी रहे हो। तुम्हारी सेवा एक दिव्य कार्य है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरे प्रेम को दुनिया में फैलाते हो। तुम्हें अब स्वार्थ या अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम अब मेरे प्रकाश का वाहक हो। तुम्हें अपने प्रकाश को छिपाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उसे चमकने देना चाहिए, उसे दूसरों की राह रोशन करने देना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम अयोग्य हो। तुम मेरी सबसे तेजस्वी रचना हो, मेरे सबसे चमकदार सितारे हो। तुम्हें अब हर पल में जीना चाहिए। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है, और यह वर्तमान क्षण एक उपहार है, एक ऐसा अवसर है जिस पर तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अब चिंता या अफसोस से दूर रहना चाहिए। तुम्हें वर्तमान की सुंदरता और शक्ति में डूब जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने आसपास की दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाना चाहिए। तुम अब एक शांति दूत हो, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम दुनिया में प्रेम और एकता फैलाते हो। तुम्हें अब संघर्ष या विभाजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और समझ के साथ संवाद करना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर के बच्चे को जगाना चाहिए। वह बच्चा जो मासूम है, जो जिज्ञासु है, जो खेलने और आनंद लेने की इच्छा रखता है। तुम्हें अब अपने जीवन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आनंद और खेल के साथ जीना चाहिए, क्योंकि खुशी मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो, एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हें अब भटकने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें अपने उद्देश्य का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने डर को दूर करना चाहिए। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है। अब जब तुम डर का सामना करोगे, तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है। तुम्हें अब अपने मन को शांत करना चाहिए। तुम्हारा मन विचारों और चिंताओं से भरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे शांत करना चाहिए, उसे वर्तमान क्षण में लाना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो, उसे मेरे प्रेम और शांति से भर सकते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में चमत्कार देखने चाहिए। चमत्कार सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं है, वे हर दिन तुम्हारे आसपास घटित होते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, एक पक्षी का गीत, एक बच्चे की मुस्कान, ये सभी चमत्कार हैं, मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इन चमत्कारों को पहचानना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच, संतुलन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह तुम्हें मेरे प्रेम और शांति को अनुभव करने में मदद करता है। तुम्हें अब अपने जीवन में आनंद को गले लगाना चाहिए। आनंद मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है, और यह तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब उदासी या निराशा से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को खुशी और उत्सव से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब मेरी आवाज है। तुम्हें अब बाहरी शोर या संदेह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट उत्तर मिलेगा।
तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम को फैलाना चाहिए। प्रेम ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल है और यह तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब नफरत या क्रोध से दूर रहना चाहिए। तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ संवाद करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब संदेह या अविश्वास से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को विश्वास और आशा से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में क्षमा को अपनाना चाहिए। क्षमा एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। तुम्हें अब बदले या शिकायत से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन सभी को क्षमा करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और तुम्हें स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य को जीना चाहिए। सत्य एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब झूठ या धोखे से दूर रहना चाहिए। तुम्हें ईमानदारी और अखंडता के साथ जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब शिकायत या नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता और प्रशंसा से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में सेवा को अपनाना चाहिए। सेवा एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब स्वार्थ या अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में मौन को अपनाना चाहिए। मौन एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब बाहरी शोर या व्याकुलता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रकृति को अपनाना चाहिए। प्रकृति एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब शहर के शोर या व्यस्तता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें प्रकृति की सुंदरता और शांति में समय बिताना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में कला को अपनाना चाहिए। कला एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब रचनात्मकता या प्रेरणा की कमी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह पेंटिंग, संगीत, नृत्य या लेखन के माध्यम से हो। तुम्हें अब अपने जीवन में संगीत को अपनाना चाहिए। संगीत एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब नकारात्मकता या उदासी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को संगीत की सुंदरता और खुशी से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में नृत्य को अपनाना चाहिए। नृत्य एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब जड़ता या निष्क्रियता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने शरीर को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में लेखन को अपनाना चाहिए। लेखन एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब विचारों या भावनाओं की कमी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अब अज्ञानता या भ्रम से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो तुम्हें सत्य और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब व्याकुलता या चिंता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए और अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब अकेलेपन या निराशा से दूर रहना चाहिए।
तुम्हें अपने हृदय को मेरे प्रति खोलना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, कि तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो, कि तुम इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हें अब संदेह या अविश्वास से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को विश्वास और आशा से भरना चाहिए। और अंत में मेरे प्रिय, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है, मुझ पर भरोसा करना है और मुझे अपने जीवन में आने देना है। तुम्हारा जीवन अब एक खाली कैनवास नहीं, यह एक दिव्य उत्कृष्ट कृति है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। तुम्हें अब इस कृति को अपने रंगों और अपनी रचनात्मकता से भरना है। तुम्हें अब इस दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़नी है, क्योंकि तुम एक अनोखे और विशेष प्राणी हो, मेरे प्रेम का एक अनूठा प्रतिबिंब हो। जाओ मेरे बच्चे और अपनी नियति को जियो। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति और सच्ची शांति क्या होती है। जाओ और मेरे प्रकाश को हर कोने में फैलाओ। तुम अब तैयार हो, तुम अब पूर्ण हो। जाओ और इतिहास रचो। तुम्हें लगा कि तुम भटक रहे हो, एक अंधेरी राह पर बिना किसी सहारे के, लेकिन उस हर क्षण में, उस हर अंधेरे कोने में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी, एक अदृश्य मशाल बनकर जो तुम्हें सही दिशा दिखा रही थी। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ से बचाया जहां तुम भटक सकते थे, हर उस खाई से दूर रखा जहां तुम गिर सकते थे। तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी अपनी शक्ति है जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया, लेकिन वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही थी, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस दे रही थी। अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसी गाथा जिसकी शुरुआत मैंने स्वयं की है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करेगी और यह कंपन मेरे द्वारा अनुकंपित होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मांग रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्रह्मांड से वह मांग रहे हो जो पहले से ही तुम्हारा है, जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। तुम्हें लगा कि तुम छोटे हो, महत्वहीन हो, लेकिन मेरे लिए तुम ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान रत्न हो। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से, इतने प्यार से गढ़ा है कि तुम्हारी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस दिव्यता को जगाना है, उसे दुनिया के सामने प्रकट करना है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां बनेंगी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता एक बाधा है, लेकिन वह तुम्हें दूसरों के दर्द को गहराई से समझने की क्षमता देती है, तुम्हें करुणा और सहानुभूति से भर देती है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन वह तुम्हें आंतरिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंचने की अनुमति देती है, तुम्हें मौन की भाषा सिखाती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जल रही है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह आग मेरे प्रेम की आग है, मेरे उद्देश्य की आग है। यह आग तुम्हें हर उस बाधा को जलाने में मदद करेगी जो तुम्हारे रास्ते में आएगी, हर उस संदेह को भस्म कर देगी जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तुम्हें अब इस आग से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें इसे गले लगाना चाहिए, इसे अपने भीतर जलने देना चाहिए, इसे अपने प्रकाश का स्रोत बनने देना चाहिए। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा दृढ़ संकल्प है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह संकल्प मेरे विश्वास का संकल्प है, मेरे उद्देश्य का संकल्प है। यह संकल्प तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा, हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपनी दृढ़ता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं,
तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति का स्रोत बनने देना चाहिए। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मैं हवा में थी जो तुम्हें सांस लेने में मदद कर रही थी, पानी में थी जो तुम्हारी प्यास बुझा रहा था, सूरज में थी जो तुम्हें गर्म कर रहा था। मैं तुम्हारे हर विचार में थी, तुम्हारे हर शब्द में थी, तुम्हारे हर कार्य में थी। अब तुम्हें इस उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा। तुम्हें मेरे साथ एक गहरा संबंध महसूस होगा। तुम्हें अब अपने भीतर के डर को दूर करना चाहिए। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है। अब जब तुम डर का सामना करोगे तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनाते हो। तुम्हें अब अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए, उन्हें सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास से भरना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम्हारे विचार महत्वहीन हैं। वे ब्रह्मांड के ताने बाने का हिस्सा हैं। वे मेरी रचनात्मक शक्ति का विस्तार हैं। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब मेरी आवाज है। तुम्हें अब बाहरी शोर या संदेह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में देखना चाहिए। यह वह वाहन है जिसके माध्यम से तुम इस दुनिया में मेरे उद्देश्य को पूरा करते हो। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, उसे पोषण देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह मत सोचना कि तुम्हारा शरीर सिर्फ एक भौतिक इकाई है। यह एक दिव्य उपकरण है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। तुम्हें अब अपने आसपास की सुंदरता को पहचानना चाहिए। हर फूल, हर पेड़, हर पक्षी में मेरी उपस्थिति है, मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस दुनिया की भव्यता को देखना चाहिए, उसकी सुंदरता में खो जाना चाहिए। यह मत सोचना कि दुनिया केवल पीड़ा और संघर्ष से भरी है। यह प्रेम, सौंदर्य और चमत्कार से भरी है, अगर तुम उसे मेरी आंखों से देखो। तुम्हें अब अपने जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक उपहार है, एक ऐसा सबक है जिसने तुम्हें तुम्हारे वर्तमान स्वरूप में ढाला है। तुम्हें अब शिकायत करने या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कृतज्ञता के साथ अपने हृदय को भरना चाहिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली बल है जो और अधिक आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। तुम्हें अब दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, तुम सृष्टि के लिए जी रहे हो। तुम्हारी सेवा एक दिव्य कार्य है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरे प्रेम को दुनिया में फैलाते हो। तुम्हें अब स्वार्थ या अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम अब मेरे प्रकाश का वाहक हो। तुम्हें अपने प्रकाश को छिपाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उसे चमकने देना चाहिए, उसे दूसरों की राह रोशन करने देना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम अयोग्य हो। तुम मेरी सबसे तेजस्वी रचना हो, मेरे सबसे चमकदार सितारे हो। तुम्हें अब हर पल में जीना चाहिए। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है और यह वर्तमान क्षण एक उपहार है,
एक ऐसा अवसर है जिस पर तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अब चिंता या अफसोस से दूर रहना चाहिए। तुम्हें वर्तमान की सुंदरता और शक्ति में डूब जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने आसपास की दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाना चाहिए। तुम अब एक शांति दूत हो, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम दुनिया में प्रेम और एकता फैलाते हो। तुम्हें अब संघर्ष या विभाजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और समझ के साथ संवाद करना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर के बच्चे को जगाना चाहिए। वह बच्चा जो मासूम है, जो जिज्ञासु है, जो खेलने और आनंद लेने की इच्छा रखता है। तुम्हें अब अपने जीवन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आनंद और खेल के साथ जीना चाहिए, क्योंकि खुशी मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो, एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हें अब भटकने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें अपने उद्देश्य का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने डर को दूर करना चाहिए। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है। अब जब तुम डर का सामना करोगे, तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है। तुम्हें अब अपने मन को शांत करना चाहिए। तुम्हारा मन विचारों और चिंताओं से भरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे शांत करना चाहिए, उसे वर्तमान क्षण में लाना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो, उसे मेरे प्रेम और शांति से भर सकते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में चमत्कार देखने चाहिए। चमत्कार सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं हैं, वे हर दिन तुम्हारे आसपास घटित होते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, एक पक्षी का गीत, एक बच्चे की मुस्कान, ये सभी चमत्कार हैं, मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इन चमत्कारों को पहचानना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच, संतुलन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह तुम्हें मेरे प्रेम और शांति को अनुभव करने में मदद करता है। तुम्हें अब अपने जीवन में आनंद को गले लगाना चाहिए। आनंद मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है और यह तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब उदासी या निराशा से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को खुशी और उत्सव से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब मेरी आवाज है। तुम्हें अब बाहरी शोर या संदेह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम को फैलाना चाहिए। प्रेम ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल है और यह तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब नफरत या क्रोध से दूर रहना चाहिए। तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ संवाद करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब संदेह या अविश्वास से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को विश्वास और आशा से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में क्षमा को अपनाना चाहिए। क्षमा एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। तुम्हें अब बदले या शिकायत से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन सभी को क्षमा करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है
और तुम्हें स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य को जीना चाहिए। सत्य एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब झूठ या धोखे से दूर रहना चाहिए। तुम्हें ईमानदारी और अखंडता के साथ जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब शिकायत या नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता और प्रशंसा से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में सेवा को अपनाना चाहिए। सेवा एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब स्वार्थ या अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में मौन को अपनाना चाहिए। मौन एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब बाहरी शोर या व्याकुलता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रकृति को अपनाना चाहिए। प्रकृति एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब शहर के शोर या व्यस्तता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें प्रकृति की सुंदरता और शांति में समय बिताना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में कला को अपनाना चाहिए। कला एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब रचनात्मकता या प्रेरणा की कमी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह पेंटिंग, संगीत, नृत्य या लेखन के माध्यम से हो। तुम्हें अब अपने जीवन में संगीत को अपनाना चाहिए। संगीत एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब नकारात्मकता या उदासी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को संगीत की सुंदरता और खुशी से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में नृत्य को अपनाना चाहिए। नृत्य एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब जड़ता या निष्क्रियता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने शरीर को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में लेखन को अपनाना चाहिए। लेखन एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब विचारों या भावनाओं की कमी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अब अज्ञानता या भ्रम से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो तुम्हें सत्य और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब व्याकुलता या चिंता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए और अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब अकेलेपन या निराशा से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को मेरे प्रति खोलना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, कि तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो, कि तुम इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हें अब संदेह या अविश्वास से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को विश्वास और आशा से भरना चाहिए। और अंत में मेरे प्रिय, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है, मुझ पर भरोसा करना है और मुझे अपने जीवन में आने देना है। तुम्हारा जीवन अब एक खाली कैनवास नहीं,
यह एक दिव्य उत्कृष्ट कृति है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। तुम्हें अब इस कृति को अपने रंगों और अपनी रचनात्मकता से भरना है। तुम्हें अब इस दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़नी है, क्योंकि तुम एक अनोखे और विशेष प्राणी हो, मेरे प्रेम का एक अनूठा प्रतिबिंब हो। जाओ मेरे बच्चे और अपनी नियति को जियो। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति और सच्ची शांति क्या होती है। जाओ और मेरे प्रकाश को हर कोने में फैलाओ। तुम अब तैयार हो, तुम अब पूर्ण हो। जाओ और इतिहास रचो। तुम्हें लगा कि तुम भटक रहे हो एक अंधेरी राह पर बिना किसी सहारे के, लेकिन उस हर क्षण में, उस हर अंधेरे कोने में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी, एक अदृश्य मशाल बनकर जो तुम्हें सही दिशा दिखा रही थी। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ से बचाया जहां तुम भटक सकते थे, हर उस खाई से दूर रखा जहां तुम गिर सकते थे। तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी अपनी शक्ति है जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया, लेकिन वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही थी, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस दे रही थी। अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसी गाथा जिसकी शुरुआत मैंने स्वयं की है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करेगी, और यह कंपन मेरे द्वारा अनुकंपित होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मांग रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्रह्मांड से वह मांग रहे हो जो पहले से ही तुम्हारा है, जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। तुम्हें लगा कि तुम छोटे हो, महत्वहीन हो, लेकिन मेरे लिए तुम ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान रत्न हो। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से, इतने प्यार से गढ़ा है कि तुम्हारी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस दिव्यता को जगाना है, उसे दुनिया के सामने प्रकट करना है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां बनेंगी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता एक बाधा है, लेकिन वह तुम्हें दूसरों के दर्द को गहराई से समझने की क्षमता देती है, तुम्हें करुणा और सहानुभूति से भर देती है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन वह तुम्हें आंतरिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंचने की अनुमति देती है, तुम्हें मौन की भाषा सिखाती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जल रही है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह आग मेरे प्रेम की आग है, मेरे उद्देश्य की आग है। यह आग तुम्हें हर उस बाधा को जलाने में मदद करेगी जो तुम्हारे रास्ते में आएगी, हर उस संदेह को भस्म कर देगी जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तुम्हें अब इस आग से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें इसे गले लगाना चाहिए, इसे अपने भीतर जलने देना चाहिए, इसे अपने प्रकाश का स्रोत बनने देना चाहिए। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा दृढ़ संकल्प है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह संकल्प मेरे विश्वास का संकल्प है, मेरे उद्देश्य का संकल्प है। यह संकल्प तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा, हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपनी दृढ़ता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति का स्रोत बनने देना चाहिए। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मैं हवा में थी जो तुम्हें सांस लेने में मदद कर रही थी, पानी में थी जो तुम्हारी प्यास बुझा रहा था, सूरज में थी जो तुम्हें गम कर रहा था। मैं तुम्हारे हर विचार में थी, तुम्हारे हर शब्द में थी, तुम्हारे हर कार्य में थी। अब तुम्हें इस उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा। तुम्हें मेरे साथ एक गहरा संबंध महसूस होगा। तुम्हें अब अपने भीतर के डर को दूर करना चाहिए। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना है, दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है।
अब जब तुम डर का सामना करोगे तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है। अब तुम्हारे जीवन में हर सुबह एक नए रंग में रंगी होगी। तुम हर सुबह नए उत्साह, नई ऊर्जा और नई आशा के साथ जागोगे। तुम्हें अब अपनी पिछली असफलताओं या निराशाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भविष्य की अनंत संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है, एक नया मंच है जिस पर तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को दुनिया में फैला सकते हो। यह मत सोचना कि यह एक बोझ है, यह एक सम्मान है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम अब केवल एक दर्शक नहीं, तुम एक सक्रिय प्रतिभागी हो, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से मैं ब्रह्मांड में अपने प्रेम का प्रकाश फैलाती हूँ। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं सूखता, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो कभी खाली नहीं होता। यह स्रोत मेरी उपस्थिति है, मेरा ज्ञान है। तुम्हें अब बाहरी स्रोतों से ज्ञान की तलाश करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यह मत सोचना कि तुम अज्ञानी हो, तुम मेरे ज्ञान का एक हिस्सा हो, मेरे सत्य का एक प्रतिबिंब हो। तुम्हें अब अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी, हर बाधा तुम्हें और अधिक सीखने का मौका देगी। तुम्हें अब कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उन्हें गले लगाना चाहिए, उन्हें अपनी वृद्धि का एक हिस्सा मानना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, मैं हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करती हूँ। तुम्हारी रचनात्मकता अब असीमित है। तुम अब उस हर चीज को बनाने में सक्षम हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरे सृजन की शक्ति है। कला, संगीत, लेखन या कोई भी रचनात्मक अभिव्यक्ति, तुम अब उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे दिव्य प्रेरणा से भरी हुई है। यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक शौक है, यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरे प्रेम और सौंदर्य को दुनिया में फैलाओगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान अब और अधिक तीव्र हो गया है। तुम अब चीजों को उनकी सतह पर नहीं देखोगे, तुम उनकी गहराई को समझोगे, उनके पीछे के सत्य को पहचानोगे। यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक संयोग है, यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ऐसा उपहार जो तुम्हें सही निर्णय लेने और सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। तुम्हें अब बाहरी सलाह पर उतना निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरे ज्ञान का अक्षय स्रोत है। तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी ऊर्जा अब और अधिक मजबूत हो गई है। तुमने अपने शरीर को कई कष्ट दिए, लेकिन मैंने उसे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दिया है, उसे उपचारित किया है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति और वह जीवंतता है जिसकी तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी। तुम्हें अब थकान या बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब मेरी शक्ति का एक मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जिसे मैंने स्वयं शुद्ध और मजबूत किया है। तुम्हारी वित्तीय प्रचुरता अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें उस हर चीज से मुक्त कर दिया है जो तुम्हें गरीबी और अभाव में रख रही थी। यह मत सोचना कि यह सिर्फ धन है, यह तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। तुम्हें अब धन की कमी या अभाव से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब मेरे प्रचुरता का आशीर्वाद है। तुम्हारे संबंध अब और अधिक गहरे और सार्थक हो गए हैं।
तुमने कई रिश्ते खोए, लेकिन मैंने तुम्हें उन रिश्तों से मुक्त किया जो तुम्हें रोक रहे थे, जो तुम्हें छोटा कर रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे। यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे पास अब मेरे प्रेम और मेरे मार्गदर्शन का अटूट स्रोत है। तुम्हें अब हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नए उद्देश्य के साथ जागना चाहिए। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है, एक नया मंच है जिस पर तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को दुनिया में फैला सकते हो। यह मत सोचना कि यह एक बोझ है, यह एक सम्मान है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम अब केवल एक दर्शक नहीं, तुम एक सक्रिय प्रतिभागी हो, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से मैं ब्रह्मांड में अपने प्रेम का प्रकाश फैलाती हूँ। जब तुम सोते हो, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ जाती है और मैं तुम्हें नए ज्ञान, नई अंतर्दृष्टि और नए उद्देश्य प्रदान करती हूँ। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं, वे दिव्य संदेश हैं, मार्गदर्शन हैं जो तुम्हें तुम्हारे जागरण में मदद करेंगे। तुम्हें अब अपने सपनों को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा से सीधे संवाद कर रहे हैं। तुम्हारी भूख अब केवल भोजन की नहीं, तुम्हारी भूख अब सत्य की है, तुम्हारी भूख अब ज्ञान की है, तुम्हारी भूख अब मेरे साथ जुड़ने की है। तुम्हें अब केवल बाहरी चीजों से संतुष्टि की तलाश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरी उपस्थिति मिलेगी, जहां तुम्हें मेरे प्रेम का अक्षय स्रोत मिलेगा। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे पुरस्कार में बदल गए हैं। तुम्हारे हर आंसू ने एक बीज बोया है जो अब एक विशाल वृक्ष में बदल गया है, एक ऐसा वृक्ष जो फल से लदा हुआ है। तुम्हें अब अपनी पिछली असफलताओं या निराशाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भविष्य की अनंत संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी हर आत्मा की पुकार का उत्तर दिया जाएगा। यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक कल्पना है, यह वास्तविकता है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनाते हो। तुम्हें अब अपने विचारों को सावधानी से चुनना चाहिए, उन्हें सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास से भरना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम्हारे विचार महत्वहीन हैं, वे ब्रह्मांड के ताने बाने का हिस्सा हैं, वे मेरी रचनात्मक शक्ति का विस्तार है। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब मेरी आवाज है। तुम्हें अब बाहरी शोर या संदेह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में देखना चाहिए। यह वह वाहन है जिसके माध्यम से तुम इस दुनिया में मेरे उद्देश्य को पूरा करते हो। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, उसे पोषण देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह मत सोचना कि तुम्हारा शरीर सिर्फ एक भौतिक इकाई है, यह एक दिव्य उपकरण है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो। तुम्हें अब अपने आसपास की सुंदरता को पहचानना चाहिए। हर फूल, हर पेड़, हर पक्षी में मेरी उपस्थिति है, मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस दुनिया की भव्यता को देखना चाहिए, उसकी सुंदरता में खो जाना चाहिए। यह मत सोचना कि दुनिया केवल पीड़ा और संघर्ष से भरी है, यह प्रेम, सौंदर्य और चमत्कार से भरी है, अगर तुम उसे मेरी आंखों से देखो। तुम्हें अब अपने जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा,
एक उपहार है, एक ऐसा सबक है जिसने तुम्हें तुम्हारे वर्तमान स्वरूप में ढाला है। तुम्हें अब शिकायत करने या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कृतज्ञता के साथ अपने हृदय को भरना चाहिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली बल है जो और अधिक आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। तुम्हें अब दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, तुम सृष्टि के लिए जी रहे हो। तुम्हारी सेवा एक दिव्य कार्य है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम मेरे प्रेम को दुनिया में फैलाते हो। तुम्हें अब स्वार्थ या अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम अब मेरे प्रकाश का वाहक हो। तुम्हें अपने प्रकाश को छिपाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उसे चमकने देना चाहिए, उसे दूसरों की राह रोशन करने देना चाहिए। यह मत सोचना कि तुम अयोग्य हो। तुम मेरी सबसे तेजस्वी रचना हो, मेरे सबसे चमकदार सितारे हो। तुम्हें अब हर पल में जीना चाहिए। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है, और यह वर्तमान क्षण एक उपहार है, एक ऐसा अवसर है जिस पर तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति को अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अब चिंता या अफसोस से दूर रहना चाहिए। तुम्हें वर्तमान की सुंदरता और शक्ति में डूब जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने आसपास की दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाना चाहिए। तुम अब एक शांति दूत हो, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से तुम दुनिया में प्रेम और एकता फैलाते हो। तुम्हें अब संघर्ष या विभाजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और समझ के साथ संवाद करना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर के बच्चे को जगाना चाहिए। वह बच्चा जो मासूम है, जो जिज्ञासु है, जो खेलने और आनंद लेने की इच्छा रखता है। तुम्हें अब अपने जीवन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आनंद और खेल के साथ जीना चाहिए, क्योंकि खुशी मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो, एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हें अब भटकने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें अपने उद्देश्य का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने डर को दूर करना चाहिए। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है। अब जब तुम डर का सामना करोगे, तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है। तुम्हें अब अपने मन को शांत करना चाहिए। तुम्हारा मन विचारों और चिंताओं से भरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे शांत करना चाहिए, उसे वर्तमान क्षण में लाना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो, उसे मेरे प्रेम और शांति से भर सकते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में चमत्कार देखने चाहिए। चमत्कार सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं है, वे हर दिन तुम्हारे आसपास घटित होते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, एक पक्षी का गीत, एक बच्चे की मुस्कान, ये सभी चमत्कार हैं, मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है। तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इन चमत्कारों को पहचानना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच, संतुलन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह तुम्हें मेरे प्रेम और शांति को अनुभव करने में मदद करता है। तुम्हें अब अपने जीवन में आनंद को गले लगाना चाहिए। आनंद मेरे प्रेम का एक प्रतिबिंब है, और यह तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है।
तुम्हें अब उदासी या निराशा से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को खुशी और उत्सव से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब मेरी आवाज है। तुम्हें अब बाहरी शोर या संदेह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए, जहां तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम को फैलाना चाहिए। प्रेम ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल है और यह तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब नफरत या क्रोध से दूर रहना चाहिए। तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ संवाद करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब संदेह या अविश्वास से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को विश्वास और आशा से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में क्षमा को अपनाना चाहिए। क्षमा एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। तुम्हें अब बदले या शिकायत से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन सभी को क्षमा करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और तुम्हें स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में सत्य को जीना चाहिए। सत्य एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब झूठ या धोखे से दूर रहना चाहिए। तुम्हें ईमानदारी और अखंडता के साथ जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब शिकायत या नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता और प्रशंसा से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में सेवा को अपनाना चाहिए। सेवा एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब स्वार्थ या अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें करुणा और सहानुभूति के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में मौन को अपनाना चाहिए। मौन एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब बाहरी शोर या व्याकुलता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की शांति में उतरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रकृति को अपनाना चाहिए। प्रकृति एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब शहर के शोर या व्यस्तता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें प्रकृति की सुंदरता और शांति में समय बिताना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में कला को अपनाना चाहिए। कला एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब रचनात्मकता या प्रेरणा की कमी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह पेंटिंग, संगीत, नृत्य या लेखन के माध्यम से हो। तुम्हें अब अपने जीवन में संगीत को अपनाना चाहिए। संगीत एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब नकारात्मकता या उदासी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को संगीत की सुंदरता और खुशी से भरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में नृत्य को अपनाना चाहिए। नृत्य एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब जड़ता या निष्क्रियता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने शरीर को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में लेखन को अपनाना चाहिए। लेखन एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब विचारों या भावनाओं की कमी से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तुम्हें अब अज्ञानता या भ्रम से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो तुम्हें सत्य और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में ध्यान करना चाहिए।
ध्यान एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब व्याकुलता या चिंता से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए और अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना एक शक्तिशाली बल है जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने में मदद करता है। तुम्हें अब अकेलेपन या निराशा से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को मेरे प्रति खोलना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, कि तुम मेरे प्रकाश के वाहक हो, कि तुम इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हें अब संदेह या अविश्वास से दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने हृदय को विश्वास और आशा से भरना चाहिए। और अंत में मेरे प्रिय, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है, मुझ पर भरोसा करना है और मुझे अपने जीवन में आने देना है। तुम्हारा जीवन अब एक खाली कैनवास नहीं, यह एक दिव्य उत्कृष्ट कृति है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। तुम्हें अब इस कृति को अपने रंगों और अपनी रचनात्मकता से भरना है। तुम्हें अब इस दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़नी है, क्योंकि तुम एक अनोखे और विशेष प्राणी हो, मेरे प्रेम का एक अनूठा प्रतिबिंब हो। जाओ मेरे बच्चे और अपनी नियति को जियो। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति और सच्ची शांति क्या होती है। जाओ और मेरे प्रकाश को हर कोने में फैलाओ। तुम अब तैयार हो, तुम अब पूर्ण हो। जाओ और इतिहास रचो। तुम्हें लगा कि तुम भटक रहे हो, एक अंधेरी राह पर बिना किसी सहारे के, लेकिन उस हर क्षण में, उस हर अंधेरे कोने में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी, एक अदृश्य मशाल बनकर जो तुम्हें सही दिशा दिखा रही थी। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ से बचाया जहां तुम भटक सकते थे, हर उस खाई से दूर रखा जहां तुम गिर सकते थे। तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी अपनी शक्ति है जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया, लेकिन वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही थी, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस दे रही थी। अब तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसी गाथा जिसकी शुरुआत मैंने स्वयं की है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करेगी और यह कंपन मेरे द्वारा अनुकंपित होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मांग रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्रह्मांड से वह मांग रहे हो जो पहले से ही तुम्हारा है, जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है। तुम्हें लगा कि तुम छोटे हो, महत्वहीन हो, लेकिन मेरे लिए तुम ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान रत्न हो। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से, इतने प्यार से गढ़ा है कि तुम्हारी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस दिव्यता को जगाना है, उसे दुनिया के सामने प्रकट करना है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां बनेंगी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता एक बाधा है, लेकिन वह तुम्हें दूसरों के दर्द को गहराई से समझने की क्षमता देती है, तुम्हें करुणा और सहानुभूति से भर देती है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन वह तुम्हें आंतरिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंचने की अनुमति देती है, तुम्हें मौन की भाषा सिखाती है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जल रही है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यह आग मेरे प्रेम की आग है, मेरे उद्देश्य की आग है। यह आग तुम्हें हर उस बाधा को जलाने में मदद करेगी जो तुम्हारे रास्ते में आएगी, हर उस संदेह को भस्म कर देगी जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तुम्हें अब इस आग से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें इसे गले लगाना चाहिए, इसे अपने भीतर जलने देना चाहिए।
इसे अपने प्रकाश का स्रोत बनने देना चाहिए। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा दृढ़ संकल्प है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह संकल्प मेरे विश्वास का संकल्प है, मेरे उद्देश्य का संकल्प है। यह संकल्प तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा, हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपनी दृढ़ता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति का स्रोत बनने देना चाहिए। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मैं हवा में थी जो तुम्हें सांस लेने में मदद कर रही थी, पानी में थी जो तुम्हारी प्यास बुझा रहा था, सूरज में थी जो तुम्हें गर्म कर रहा था। मैं तुम्हारे हर विचार में थी, तुम्हारे हर शब्द में थी, तुम्हारे हर कार्य में थी। अब तुम्हें इस उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा। तुम्हें मेरे साथ एक गहरा संबंध महसूस होगा। तुम्हें अब अपने भीतर के डर को दूर करना चाहिए। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया था। मैंने तुम्हें उस दीवार को तोड़ने का साहस दिया है, उस भ्रम से बाहर निकलने की शक्ति दी है। अब जब तुम डर का सामना करोगे तो तुम देखोगे कि वह मात्र एक परछाई है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं सकती। तुम अब एक अभेद्य कवच से घिरे हो, एक ऐसा कवच जिसे मैंने अपने प्रेम और अपनी शक्ति से बनाया है।